नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ बिहार। अभी मेरे सामने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता विजय विकास और काफ़ी एक्टिव रहते हैं और एक्टिव भी मतलब इनका खुद ही पर्सनैलिटी है एक्टिव रहने के कारण। आइए जानते हैं कि पॉलिटिकल में जो अभी इस टाइम जो है महंगाई की जो दौर है पेट्रोल और डीजल का, इस पर क्या कहना है सर? देखिए, धन्यवाद हसनैन जी, आप आए हैं और आप बहुत गहरा मुद्दा जैसे कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई के बारे में आपने बात किया है। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि महंगाई कोई एक दिन और दो दिन की खेल नहीं है। दरअसल आप पीछे की तरफ जाएंगे, 2013 से पहले जाएंगे, मोदी जी 2014 में आए थे, उससे पहले 2013, 2012, 2011 में जाएंगे तो माननीय मनमोहन सिंह जी उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उस समय जब महंगाई बढ़ने की बात हुई थी पेट्रोल वगैरह पे, तो उन्होंने कहा था कि महंगाई बढ़ेंगे नहीं। सारे पेट्रोल कंपनियों को बुलाकर उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ाना नहीं है, हम आपको सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, तो उसके बदले में हम आपको ऑयल बॉन्ड देंगे। तो उन्होंने उसमें 2013 में मनमोहन सिंह सरकार में ऑयल बॉन्ड जारी किया गया, जो कि हजारों करोड़ अरबों रुपए की है, जो उसमें ये था कि 15 साल 10 साल के बाद सर मैं आपकी बात काटूंगा इसलिए कि महंगाई इतनी है सर, चरम पे है कि जो मीडियम क्लास के लोग हैं और जो विशेष मध्य वर्ग के लोग जो है उनको काफ़ी बोझ पड़ता है। महंगाई भी है तो महंगाई से हर चीज़ें जो है वो रेट आसमान छू रहा है। इस पे आप विशेष बताइए सर। ये बात तो आपका सही है, बिल्कुल। महंगाई जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो जाहिर है कि जितनी इसेंशियल कमोडिटीज है दिन प्रतिदिन के लाइफ का कंजम्पशन का, उसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार कोई भी रहती है, सरकार जब आती है तो सरकार जो ऑयल बॉन्ड बनाकर मतलब भुगतान करने की बात की थी प्रतिभूतियों का, तो आज ऑयल बॉन्ड को करना पड़ रहा है और इस नतीजा से महंगाई बढ़ी है। लेकिन कालांतर में आकर धीरे धीरे कहीं ना कहीं से, और वैसे भी आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल से पिछले 1.5 साल से इंडिया और ही नहीं पूरा वर्ल्ड अस्त व्यस्त है। ऐसी स्थिति में भी महंगाई काफ़ी बढ़ गया हुआ है। तो मोदी सरकार कहीं ना कहीं से और नीतीश जी बिहार में खास करके इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं से उचित और सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। सर लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे हम कि अभी जो पार्टी है आपका एनडीए का हिस्सा है, और तो क्या इस पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? कहीं से कोई शक नहीं है, कहीं से कोई शक नहीं है। एनडीए अटूट है और अटूट रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही कह दिया है कि मतलब हम सर्वों की विकास की बात चाहते हैं और एक सबका साथ सबका विकास और एक न्याय के साथ विकास की परिकल्पना की सरकार है। तो फिर एनडीए अटूट है और ये आगे भी चलती रहेगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो बहुत ही अहम क्वेश्चन है, जिन्होंने जिला को बनाया है स्वर्गीय रघुनाथ झा जी, जिनके प्रतिमा को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, तो उस पर क्या कहेंगे सर आप? जी देखिए, इनकी प्रतिमा तो हर हाल में लगनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे शिवहर जिला के जनक है और जनक रहे हैं और काफ़ी मतलब सम्मानित नेता रहे हैं और बिहार में कदावर नेता रहे हैं। और हम भी मांग करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया इसके प्रोसीडिंग्स में, इसके कागज वगैरह में। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर एक बार उन्होंने घोषणा कर दिया तो वो जो कहते हैं वो करते हैं। और कालांतर में आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि शिवहर में आदरणीय स्वर्गीय श्री रघुनाथ झा जी के एक आदमकद प्रतिमा का यहाँ पे मूर्ति लगाया जाएगा। सर एक और सवाल आपसे है, एक आखिरी निशानी थी स्वर्गीय रघुनाथ झा जी का, जो एक जयंती था वो भी किसी कारणवश एनएच के बाद टूट गया है, उस पर क्या कहेंगे सर आप? जी देखिए, एक्चुअली क्या था कि पहले का जो रोड था ना, वो रोड काफ़ी संकरा हुआ करता था, जैसे कि 4 मीटर 5 मीटर का रोड हुआ करता था। क्योंकि अब वो एनएच पे तब्दील हो गया है तो वो रास्ता चौड़ीकरण में गया। जब चौड़ीकरण में गया है तो जाहिर है कि जो 3-4 मीटर का रोड था उस समय जो मतलब उनका रजत द्वार बना हुआ था रघुनाथ झा जी के नाम से, तो उसको तोड़ना मजबूरी थी, इसलिए टूटा गया है। लेकिन जैसे एनएच कंप्लीट होगा, एनएच कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ की युवाओं की ही मांग है और सभी राजनीतिक दलों की ही मांग है, क्योंकि रघुनाथ झा सिर्फ राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करते थे, वो हमारे गार्जियन या शिवहर के जिला बनाने में वो जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए हम सबकी संवेदना उनके रजत द्वार के साथ में है और जब एनएच बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो एक लंबा चौड़ा रजत द्वार भी बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर बाढ़ के स्थिति पर क्या कहेंगे सर आप? बाढ़ है कहाँ? बाढ़ तो यहाँ है नहीं। और आपने देखा होगा कि पिछला मतलब कुछ दिनों में जो तटबंध टूटा था बेलवा घाट के करीब निवालादीन डैम के पास, तो हमारे डीएम साहब शिवहर के जिस डॉक्टर सज्जन आर शेखर है, उन्होंने खुद 6-6 घंटा 8-8 घंटा वहाँ बैठ के बांध पे बैठ कर, हम लोग भी वहाँ पे गए थे मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, और सारी चीज़ तो व्यवस्था दुरुस्त देखा। और अचानक जो संजोग से घटना घट गई, डैम टूट गया, तो 48 घंटे के अंदर रिकॉर्ड टाइम में अगर बिहार के अंदर में कहीं भी अगर बाढ़ के मतलब बांध की मरम्मती की गई है तो शिवहर जिला का बेलवा बधाई के पात्र है जिला पदाधिकारी जी। हम तो कहते हैं कि जिला पदाधिकारी के साथ में जिला प्रशासन के सभी लोग, अभियंताओं के साथ में माननीय एसपी साहब और यहाँ के मतलब
जनप्रतिनिधि लोग, सारे लोग जागरूक थे और सारे लोगों के सफल प्रयास से ही मतलब ये सफल हो पाया। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप विशेषकर जिले वासियों को? आप जिले वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी किसी भी तरह के घबराए नहीं, किसी भी तरह से घबराए नहीं। बाढ़ आना जाना है, बारिश होगी, जैसे कि आपको मालूम है कि यास तूफान से और प्री मानसून की वजह से ऑलरेडी हमारा निचला इलाका, खेत खलिहान सभी जलमग्न हो चुके हैं। तो जाहिर है कि जब बारिश होगी तो और नेपाल से जब पानी छूटेगा तो बिहार को पहले लेता है, कोसी में हो चाहे बागमती में हो चाहे गंडक में हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आपकी सुरक्षा के लिए, आपके माल जाल की सुरक्षा के लिए, जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद और कटिबद्ध है और संवेदनशील। ये मेरे सामने थे विजय विकास, जिन्होंने बहुत ही खुल के बात की है। उन्होंने तीखे सवाल का जवाब भी बड़े मीठे अंदाज में दिया है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो भी यहाँ का आदमकद बनना था स्वर्गीय जी का, वो ज़रूर बनेगा। हम आशा करते हैं कि ये बन के तैयार भी हो जाए। आइए मैं फिर इनसे दूसरे पार्ट में आपसे रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।